अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलुरु से। जैसे हर बार बताता हूं, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास निकला है लुकाना। लुकाना ब्रांड का है रॉड्स। सब लुकाना का ब्रांड, इसके पूरे रॉड्स हैं, जैसे सॉलिड फाइबर और कार्प रॉड और ग्वान स्क्वाड 2 in 1 और स्पिनिंग ट्रोलिंग जो भी है रॉड्स जो है, जिसके लिए जो ज़रूरत है और जितना मुझे कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से जो खेलते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, स्पिनिंग, जिगिंग, पॉपिंग, कुछ भी उस तरह से मैं कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से रॉड्स के बारे में जानकारी दूंगा। प्लस जितना मेरा एक्सपीरियंस है रॉड का टिप देख के उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए रॉड्स सजेस्ट करूंगा। तो इसमें रॉड्स खासकर रॉड्स मीन्स ऑलमोस्ट पूरे रॉड्स दिखने में एक ही लगते हैं, लेकिन इसमें एक्शन अलग अलग होता है और हर रॉड एक एक टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ऑल इन वन आप लोग एडजस्ट करके कर सकते हैं। ऐसे वाले रॉड्स जो है वो बताऊंगा, और बिगनर्स के लिए कौन सा बेस्ट है मैं वो भी समझाऊंगा। और एक रॉड में 2-3 काम चल जाए, 2-3 टारगेट आप कर सकते हैं। इसी तरह जो रॉड्स है उस हिसाब से देख के मैं बताऊंगा। और एक रील था लुकाना सर्फ कास्ट जो मिस हुआ था बॉक्स। जैसे मैं बताते रहता हूँ, बहुत सारे बॉक्सेस रहते हैं, कभी कभार मिस हो जाता है। तो एक रील मिस हुआ था तो निकाल चुका हूँ। और अनबॉक्सिंग वीडियो ये रॉड्स का मीन्स एक साइज का एक बॉक्स आता है, तो इतने साइजेस के और इतने मॉडल्स के यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं रॉड्स पूरे निकाल चुका हूँ। टाइम भी उसमें सेव हो जाता है और आपको भी देखने में थोड़ा इजी हो जाता है, जल्द जल्द फिनिश हो जाता है। तो शुरू करते हैं पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। लुकाना क्रिस्टल रॉड जो सॉलिड फाइबर में आता है, खासकर जैसे मैं बताया सॉलिड फाइबर बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट रॉड है ये वाला। शुरुआत के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग शुरू कीजिए। तो ये रॉड बेस्ट होता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि पूरा सॉलिड फाइबर आता है, मीन्स एक पूरा हॉलो नहीं होता, एक पूरा सॉलिड आता है। तो ये रॉड सब टूटने वाले नहीं है, खासकर ये बिगनर्स के लिए हम रेफर करते हैं। बाकी अच्छे अच्छे एंगलर्स भी लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे रॉड्स टूट जाते हैं या तो गलती से या किसी भी तरह से। और ये सबसे बेस्ट होता है शुरुआत के लिए, आप लोग यहाँ से शुरू कीजिए। और ये आता है थ्रेडिंग वाला रॉड आता है, तो ये देख सकते हैं थ्रेडिंग वाला आता है। तो थ्रेडिंग में जैसे हर बार बताते रहता हूँ, खासकर थ्रेडिंग सिर्फ ये सॉलिड फाइबर एक ही रॉड को थ्रेडिंग देता है। बाकी के सब जो आप रॉड्स देखते हैं सब जॉइंट के ही आते हैं, तो इनर आउटर जॉइंट के ही आते हैं। बाकी ये एक ही रॉड में थ्रेडिंग देता है। तो जो थ्रेडिंग लवर है उनके लिए वो क्या है, जो नहीं है तो देखते हैं, जो थ्रेडिंग नहीं है वो वाला भी नेक्स्ट स्टॉक आने वाला है। और बाकी 7 फीट में और लुकाना क्रिस्टल, यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लीजिए। तो ये लुकाना का है, लास्ट बार भी लेके आया था और ख़त्म हुआ था, फिर से आया है। लेकिन इस बार स्टॉक लेके आया हूँ सिर्फ 7 फीट 8 फीट, क्योंकि 9 फीट नहीं लेके आया, क्योंकि कोरियर में बहुत खर्चा जा रहा है। रॉड 900 चेंज का है, लेकिन उसका कोरियर चार्जेस 450 रुपीज़ जा रहा है, आधा रॉड का पैसा कोरियर में जा रहा है। तो इसीलिए वो लेके नहीं आया, 7 फीट 8 फीट लेके आया हूँ। तो इसमें कॉस्टिंग वेट ऑलमोस्ट 200 ग्राम, 40 to 200 ग्राम दिया है। मीन्स आप लोग आराम से 20 ग्राम 10 ग्राम के फ्रॉक से लेके 200 ग्राम तक आपके टारगेट के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन स्टिफाई रॉड 200 तक कर सकते हैं आप। तो रॉड डिट्टो सेम रहेगा, कॉस्टिंग वेट वगैरह सब एक ही है। तो सिर्फ रॉड देख लेते हैं 8 फीट में एक लगा। तो जैसे बताया सेम रॉड डिट्टो रहेगा, कलर भी सेम है, कॉस्टिंग वेट वगैरह सब सेम है। तो ये 8 फीट का रॉड आता है, ये वाला ऑलमोस्ट 8 फीट का सेम रॉड आता है थ्रेडिंग वाला। तो बैग ये रॉड में आपके लिए बैग लुकाना से आ जाता है। अगर बैग नहीं होता तो मेरे तरफ से हमारे स्टोर का बैग आपको आ जाता। तो उसके बाद देखते हैं उसके बाद जैसे मैं बताया लुकाना वाइल्ड ब्लैक प्रोफेशनल कार्प रॉड, इसको प्रोफेशनल कार्प रॉड बोलते हैं। जैसे फीडर फिशिंग, अभी जो मेरा रिसेंट वीडियो देखे, जो फीडर इस्तेमाल करते हैं या तो गोला सत्तू के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोफेशनल कार्प रॉड होता है। तो प्रोफेशनल कार्प रॉड बहुत लोग देखे हैं और बहुत लोग इसको ले भी चुके हैं और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो मेरे पास हमारे दोस्त का एक फ़ोटो है, मैं वो स्क्रीन पे दे दूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोफेशनल कार्प रॉड
तो ये आता है 10 फीट में, तो ये देख सकते हैं 10 फीट में आता है। तो कार्प रॉड इसी तरह आता है, तो ये देख सकते हैं बट इसका बट जो है पूरा स्लिम आता है, मीन्स फॉर्म वगैरह नहीं आता है, बस एक स्ट्रैप एक डिजाइन दिया गया और यहाँ पे एक अच्छा ग्रिपर दिया है जो आपको स्टमक पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े उस तरह का डिज़ाइन दिया है। और बाकी यहाँ पे भी अगर बिग गेम हो रहा है तो ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे एक्स रैप दिया है, मीन्स एक्स रैप डिज़ाइन दिया है, क्योंकि ये क्या होता है नॉर्मल ये कार्बन पे क्या होता है हाथ स्लिप होना चांसेस है, ये जो एक्स रैप है ये हाथ स्लिप नहीं होगा इसमें एक लिहाजा। तो ये देख सकते हैं ये फुल ग्रिपिंग होता है, उसीलिए यहाँ पे ये डिज़ाइन दिया गया है। और बाकी रील सीट भी चेक कर सकते हैं, बेहतरीन रील सीट है, बेहतरीन रील सीट भी है, हाई क्वालिटी है। और बाकी गाइड जैसे मैं बताते रहता हूँ ये वाला गाइड तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना बड़ा गाइड होता है तो जितना बड़ा गाइड होता है तो आपको ये लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करता है। और ये आता है 3 पीस में, 3 पीस में आता है कार्प रॉड। और कार्प रॉड के साथ जो फीडर वगैरह खेलते हैं आप लोगों के लिए सही रॉड है। अगर बजट में सर्फ रॉड देख रहे हैं, बजट में सर्फ फिशिंग के लिए रॉड देख रहे हैं जो सॉल्ट वाटर फिशिंग जो करते हैं जैसे स्ट्रिनले के लिए लाइव बाइट के लिए, तो आपके लिए ये रॉड भी बेस्ट ऑप्शन मैं बोल सकता हूँ। जैसे मैं बताया एक रॉड में 2 काम चल जाए 3 काम चल जाए इस तरह मैं बता के दूंगा, प्रोफेशनली कार्प रॉड है। बाकी एक रॉड में 2 काम चलाना चाहते हैं तो आप इसको भी चला सकते हैं सर्फ फिशिंग में सॉल्ट वाटर के लिए, क्योंकि इसके गाइड्स के गाइड्स हैं, रेस्ट नहीं होंगे, मीन्स फ्यूचर में रेस्ट होंगे थोड़ा। तो जैसे मैं बताया सॉल्ट वाटर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्फ फिशिंग के लिए और कार्प फिशिंग के लिए, दोनों भी एक रॉड में काम चल जाएगा। तो इसका कॉस्टिंग वेट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो और नैनो कार्बन टेक्नोलॉजी है और 10 फीट का रॉड आता है 3 सेक्शन में, 10 फीट का रॉड है 3 सेक्शन में आता है। और प्राइस बहुत कम प्राइस है, आंख मूछ के ले सकते हैं, क्योंकि ये रॉड के हिसाब से कार्प रॉड के हिसाब से सर्फ रॉड के हिसाब से आप लोग बजट में देखने जाएंगे तो ये प्राइस में मिलना मुश्किल है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ उसीलिए। और लाइन रेटिंग 51 LB तक दिया है, 3 LB टू 51 LB। तो ल्योर वेट है 100 ग्राम टू 250 ग्राम, 100 ग्राम से 250 ग्राम तक आप आराम से इस पर कास्ट कर सकते हैं। तो इतना हैवी तो लॉन्ग का मीन्स इतना हैवी तो यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फीडर 150 ग्राम तक हाईएस्ट होता है। तो देख लीजिए अपने कास्टिंग टारगेट के हिसाब से आप लोग देख के ले सकते हैं। तो लुकाना का कार्प रॉड और जैसे मैं पूरा डिटेल बताया डिट्टो रॉड सेम रहेगा, बस उसमें कास्टिंग वेट क्या डिफरेंट है, लाइन रेटिंग क्या डिफरेंट है और साइज रॉड का क्या है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो 10 फीट में अभी देखते हैं 12 फीट में, सेम रॉड डिट्टो रहेगा 12 फीट में। और ये रॉड की खास बात है पैकिंग के लिए 4 इंच का पाइप लगता है पैक करने के लिए, थोड़ा कोरियर चार्जेस ज़्यादा आता है। तो कोशिश कीजिए अपने दोस्तों में 2-3 रॉड एक साथ लेने के लिए, चार्जेस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मैं ये भी हर बार सेव करने का बता के देते रहता हूँ, क्योंकि एक रॉड जितना खर्चा आता है उतना आपको 2 रॉड में भी उतना ही खर्चा आता है, बस एक 100 रुपया ज़्यादा हो सकता है 2 रॉड लेने से या तो 3 लेने से, तो ये बहुत कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक रॉड को आप कोरियर करवाएंगे 4 इंच का पाइप और शिपिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाता है, पैकिंग के बाद पाइप मिला के 2 किलो आ जाता है, तकरीबन 400 रुपये सिर्फ कोरियर जाएगा, प्लस 300 रुपये PVC पाइप जाएगा, 700 रुपये का एक रॉड का कोरियर चार्जेस आ जाता है स्पेशल डेस्टिनेशन। बाकी कर्नाटका तमिलनाडु ये भी ऑलमोस्ट 500-600 रुपीज़ आएगा, क्योंकि वो 4 इंच के पाइप के वजह से। कोशिश कीजिए अपने दोस्तों में 2-3 रॉड ले लीजिए, 100 रुपया ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसके ऊपर चार्जेस नहीं जाएगा, क्योंकि रॉड का वेट के हिसाब से उतना ही होता है। बाकी PVC पाइप पैकिंग वो एक साथ उतना वेट आ जाता है। तो 12 फीट का रॉड आता है 3 पीस में डिट्टो, जो मैं बताया आप कार फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सर्फ फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्फ फिशिंग इसी में जब हाथ में रॉड पकड़ा हूँ थोड़ा मैं समझा देता हूँ सर्फ फिशिंग का माना क्या है। बहुत बार बताया हूँ, लेकिन अभी मेरे भाई जो नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर हफ्ते में 100-200 जुड़ते ही रहते हैं, तो उनके लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना रहता है।
तो सर्फ फिशिंग जो है खासकर समुंदर के लिए, जो किनारे से खेलते हैं, लॉन्ग कास्ट चाहिए, तकरीबन लाइन 100 मीटर 150 मीटर जैसे ही कास्ट करते हैं जाना है, तो उसी लिए खासकर 10 फीट 12 फीट 14 फीट 15 फीट के रॉड इस्तेमाल किया जाता है समुंदर के लिए, क्योंकि डेप्थ जो है बहुत प्लेसेस में ज़्यादा डेप्थ नहीं रहता, मीन्स बहुत लॉन्ग के बाद, डिस्टेंस के बाद डेप्थ आता है। शायद आप वीडियो सब देखें हैं, जो टूरिस्ट प्लेस होता है वो क्या बोलते हैं, वो डेप्थ देख के टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है, लेकिन बहुत जगह ऐसे भी हैं जो टूरिस्ट प्लेस नहीं रहता है, फिशिंग अच्छे तरह होता है और वहाँ पे डेप्थ भी नहीं रहता है। तो हमें लॉन्ग कास्टिंग के लिए एक अच्छा रील, अच्छा रॉड चाहिए। तो जैसे मैं बताया, कार्प रॉड आप सर्फ फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं 12 फीट। और ये रॉड का हो गया। अभी सर्फ रील बोलने से क्या है, तो सर्फ रील बोलने से जैसे मैं बताया एक बॉक्स मिस हुआ था, सर्फ कास्टर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, खासकर ये रील जो होता है, ये रील सर्फ फिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी मैं बता के देता हूँ, 2 in 1, आप लोग कार फिशिंग भी कर सकते हैं, बाकी समुंदर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला रील। तो यहाँ पे डिटेल क्लियरली दिया गया है, थोड़ा देख लीजिए। तो ये जो डिटेल दिया है, ड्रैग कैपेसिटी जो दिया है 100% सब कुछ इसमें अवेलेबल है। 6+1 बॉल बेरिंग का आता है, एल्युमिनियम स्पूल है, एल्युमिनियम पावर हैंडल है, पावर हैंडल दिया गया है। जिंक ऑलवी ड्राइव गियर्स, मीन्स वो एक मीनिंग होगा ZINC, आप थोड़ा ये कर लीजिए। ब्रास पाइनियर गियर्स हैं, इसमें जो गियर्स दिया गया है ब्रास पाइनियर गियर्स है। और मैक्स ड्रैग 18 किलो है, 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। और ये रील पे 40 किलो का स्ट्रेनले लैंड कर चुके हैं। कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रेनले मीन्स आप समझ सकते हैं, स्ट्रेनले जो फाइट होता है बहुत हेवी होता है, मीन्स फाइट नहीं देता है, सीधे वो लैंड हो जाता है, लैंड को पकड़ के बैठ जाता है, हिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से उसको निकालना पड़ता है। तो 18 किलो ड्रैग कैपेसिटी में 40 किलो का स्ट्रेनले निकाला है, तो सोच सकते हैं कितना हेवी रील बोल सकते हैं। और बजट प्राइस में, ऐसा नहीं कि हाई रेंज है, बजट प्राइस में अच्छा रील है। तो वेट आता है 320 ग्राम, 632 ग्राम, तो 630 ग्राम समझ लीजिए, 630 ग्राम का वेट आता है। और क्योंकि कभी कभार क्या है, यहाँ पे मैं जो बोल देता हूँ वो मान लेते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा इसके बाद वीडियो सोच समझ के क्लियरली बनाना है। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मेरा वीडियो भले ये कवर हो जाए, यहाँ पे वीडियो कट नहीं होता है, तो वीडियो कट नहीं होता है इसीलिए मैं जो है यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ। कट होता है तो देखिए 10 बज रहा है, कस्टमर अभी आए हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, तब वीडियो कट करना पड़ता है। तो इसमें ऑलमोस्ट 50 mm का भी लाइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, 500 मीटर लाइन इस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 मीटर लाइन यहाँ पे आ जाएगा। बाकी 50 mm कार फिशिंग के लिए वो क्या है, जो मोनो लाइन लगाते हैं उनके लिए, फीडर्स के लिए सही है। और बाकी सर्फ फिशिंग के लिए इतना हेवी लाइन तो यूज़ नहीं होगा, देख लीजिए अपना टारगेट के हिसाब से देख के इस्तेमाल करिए। तो बाकी रील का डिज़ाइन थोड़ा स्पूल क्लियरली देख लीजिए, मैं समझाऊंगा इसका। और बाकी रील का डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन रील है। तो ये होता है खासकर सर्फ फिशिंग के लिए रील इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग कास्ट बहुत लोग बोलते हैं। तो ये जैसे रील्स आते हैं, बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सब देखे होंगे, ये जो स्पूल, जितना बड़ा स्पूल होता है उतना लाइन इजीली आउट होता है, मीन्स। और ये स्लाइड स्पूल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे जो स्लाइड दिया है ना, जैसे ही आप कास्ट करते हैं तो लाइन फुल फ्रीली विदाउट डिस्टर्बेंस क्लियरली निकल के जाता है। तो इसीलिए सर्फ कास्ट रील बोलते हैं और लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करता है। तो ऐसे वाले रील्स खासकर समुंदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्फ फिशिंग के लिए। बाकी जैसे मैं बताया, कार फिशिंग एंगलर्स आप लोग भी इसको आराम से ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन रील है। और एक टी नॉब आता है फुल ग्रिपिंग के साथ। तो ये मिस हुआ था तो बता चुका हूँ, कल से आप लोग बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है लुकाना मास्टर ब्लास्टर। तो ये देख सकते हैं लुकाना मास्टर ब्लास्टर, ये भी बेहतरीन रॉड है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन रॉड है समुंदर के लिए और फ्रेश वाटर स्पिनिंग के लिए भी चल जाएगा।
और कभी कभार मैं भी कार फिशिंग इस पे कर लेता हूँ। जैसे मैं बताया कार फिशिंग रॉड्स, और मैं ज़्यादा कलेक्शन भी रख सकता हूँ, लेकिन क्या करें उतना फिशिंग पे तो जाना नहीं होता है, फिर भी जो है उसी में घटा रहा हूँ। और मेरे जैसे बताया 8 ईयर 7 ईयर 6 ईयर एगो के रॉड्स अभी तक वही मेरे पास हैं, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही सोचता हूँ। तो एक दो वही रॉड्स में ही सब कुछ काम चल रहा है, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, क्यों पैसा वेस्ट करूँ। तो उसी में चला रहा हूँ। 8 साल के भी रॉड्स हैं, 10 साल के भी रॉड्स हैं मेरे पास, जो अभी मार्केट में मिलेंगे नहीं, वैसे रॉड्स भी मेरे पास है, वो चला रहा हूँ मैं। काम चल रहा है तो चला रहा हूँ, जिसके पास नहीं है आप लोग ले सकते हैं। तो लुकाना मास्टर ब्लास्टर एक बेहतरीन रॉड है, लाइट वेट में स्पिनिंग के लिए, और जैसे मैं बताया स्पिनिंग के लिए, कार फिशिंग या तो कुछ भी अपने टारगेट के हिसाब से सॉल्ट वाटर के भी ले सकते हैं। क्योंकि के गाइड्स आते हैं, तो के गाइड्स का खासकर रॉड्स में सॉल्ट वाटर के लिए रेफर करता हूँ। और ये सिल्वर कोटेड जो आते हैं वो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ सॉल्ट वाटर एंगलर्स के लिए। तो और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी कार्बन रॉड आता है, और यहाँ पे डिटेल दिया गया है, और सॉल्ट वाटर प्लस ये लोगो, और बाकी डिटेल भी देख लीजिए, मैं चेक करके बताता हूँ। और एक फुल फॉर्म ग्रिपिंग के साथ आता है, ईवाई फॉर्म के साथ, बहुत ग्रिपिंग है। तो ये ग्रिप भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे शोल्डर पे भी रखते हैं, इसमें बगल में भी रखते हैं तो चल जाता है। और यहाँ पे भी जैसे मैं बताया बिग गेम के लिए ग्रिपर बहुत अच्छा दिया है। तो ये आता है 8 फीट, और कास्टिंग वेट दिया है 160 ग्राम, 30 to 160 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। और लाइन रेटिंग 40 LB, 20 to 40 LB लाइन रेटिंग। और एक्शन है हैवी रॉड दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैवी मीन्स ऑलमोस्ट उतना भी हैवी नहीं है, मीडियम हैवी बोल सकता हूँ रॉड के टिप के हिसाब से। क्योंकि रॉड का टिप, क्योंकि मेरा बस ये जो फिंगर है, फिंगर ऑब्जर्व कीजिए, मैं हर रॉड्स को यहाँ पे चेक करके क्लियरली बताऊंगा। तो ये फिंगर आपको ऑब्जर्व करना है। तो हैवी दिया है, ऑलमोस्ट हैवी और मीडियम हैवी दोनों टाइप जैसा आप लोग इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कास्टिंग वेट के हिसाब से मैं फीडर वगैरह सब चला रहा हूँ, तो अभी तक रॉड मेरा कुछ नहीं हुआ, तो उस हिसाब से आप लोग वो कास्टिंग वेट देख के ले सकते हैं बिंदास, क्योंकि रिव्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो रॉड सेम रहेगा डिट्टो, क्योंकि पूरे मॉडल्स में बताऊंगा नहीं, जो मॉडल है उसमें क्या साइजेस है एक रॉड का क्लियर एक्सप्लेन करूंगा, बाकी साइजेस बताऊंगा। क्योंकि क्या है बताते जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसीलिए। तो बाकी 9 फीट में सेम डिट्टो रॉड रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कास्टिंग वेट कुछ लाइन रेटिंग है तो मैं बताऊंगा। तो कास्टिंग वेट ऑलमोस्ट 30 to 160 ग्राम सेम है, लाइन रेटिंग भी सेम है, रॉड भी डिट्टो सेम है, 9 फीट में आता है। तो रॉड इसे छोड़ते हैं। और उसके बाद एक आता है लुकाना ग्वान स्क्वाड फेमस रॉड, जो ख़त्म हुआ था बहुत टाइम पहले, ख़त्म हुआ, स्टॉक नहीं मिला था, अभी मिल चुका है, लेकिन स्टॉक मिला है सिर्फ 8 फीट में। तो 8 फीट में स्टॉक मिला है, ये एक बेहतरीन रॉड है ग्वान स्क्वाड, जो खासकर 2-in-1 के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स एक रॉड में आप दोनों चलाना चाहते हैं, जैसे स्पिनिंग भी करना चाहते हैं, बाइट कास्टिंग भी करना चाहते हैं। तो अभी स्पिनिंग बाइट कास्टिंग फिर बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो मैं पहले ही बहुत वीडियोस में बता चुका हूं, बस थोड़े वीडियोस चेक कर लीजिए मेरे, यहाँ पे वीडियो अपलोड है स्पिनिंग और बाइट कास्टिंग में क्या अंतर होता है, और बहुत बार बता भी चुका हूँ, थोड़े बैक वीडियोस देख लीजिए। तो ये एक रॉड पे 2 रील आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्पिनिंग नीचे वाला जो रील आता है नॉर्मल, वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रिगर दिया है, तो ये ट्रिगर देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिगर, डिस्टर्बेंस नहीं होगा उसीलिए। तो ये बाइट कास्टिंग रील आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और रील सीट भी बहुत बेहतरीन है, और यहाँ पे बहुत बेहतरीन ग्रिपिंग और डिज़ाइन वगैरह। और लुकाना ग्वान स्क्वाड एक फेमस रॉड है, मैट फिनिशिंग टिप आता है, कार्बन का रॉड है, एक अच्छे रिव्यूज़ हैं, ये रॉड में दोनों आप कर सकते हैं। और इसका रिव्यूज़ इसका कुछ ज़्यादा बोले जैसा ही नहीं है, 100% सक्सेस हो चुका है ये वाला रॉड, आंख मूझ के आप लोग ले सकते हैं। तो ग्वान स्क्वाड 258 8 फीट का आता है, 2 सेक्शन है, और कास्टिंग वेट जो है 8 ग्राम से 28 ग्राम, 8 ग्राम से 28 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। तो स्पिनिंग मीन्स सिर्फ स्पिनिंग में जाइए,
फीडर गोला सत्तू वगैरह इस पे नहीं चलेगा ये रॉड पे। अगर 50 ग्राम के ऊपर भी कास्टिंग वेट रहेगा रॉड टूटना चांसेस है। तो लाइन रेटिंग है 10 टू 25 एलबी, 10 टू 25 एलबी लाइन रेटिंग दिया है। तो ऑलमोस्ट नेकेट्स के लिए जो कस्टमर रिव्यूज़ है उसके हिसाब से 28 mm 30 mm तक का लाइन इस पे चला रहे हैं और अच्छे से अच्छे फिशेस लैंड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप लोग इसको ले सकते हैं। तो 8 फीट में आता है लुकाना गॉन स्क्वाड, प्राइस स्क्रीन पे आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद आता है लुकाना नेविगेटर। लुकाना नेविगेटर जो पिछली बार बाइट कास्टिंग में आया था तो स्पिनिंग में 8 फीट आया है और एक बॉक्स मिस हो रहा है। जैसे मैं बताया बॉक्सेस बहुत सारे रहते हैं, अभी वो कहाँ पे है ढूंढ ढूंढ के नहीं हुआ, देख लेते हैं। अगर मिल गया तो कैटलॉग में मिल जाएगा या तो पर्सनली आप लोग पूछ सकते हैं। कल पूरा वो क्या बोलते हैं डिस्प्ले करने के बाद बॉक्सेस मिल सकते हैं, क्योंकि बॉक्स 1 2 10 20 नहीं रहता, बहुत सारे रहते हैं, थोड़ा उसमें कंफ्यूज रहता है। तो अभी टाइम भी हो रहा है वीडियो बनाने के लिए उसीलिए। तो ये देख सकते हैं डबल टिप का आता है, तो 2 टिप आते हैं एक रॉड में, मीन्स एक रॉड फ्यूचर प्लान। ओके ओके, तो एक रॉड ये आपका है फ्यूचर में, अगर टूट भी गया ये टिप में आप लोग और 1 साल 2 साल या 5 साल अपने टेक्निक के हिसाब से कर सकते हैं। तो 8 फीट में एक बढ़िया रॉड है, जैसे मैं बताया सॉलिड फाइबर। ये आगे का जो सेक्शन आता है पिछले वीडियो में ही बताया हूँ, तो ये आगे का जो है सॉलिड सेक्शन आता है। तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये जॉइंट है, तो यहाँ से फाइबर आता है, तो ये हॉलो होता है, ये फुल सॉलिड होता है। तो बेहतरीन रॉड है, उतना इजीली टूटना चांसेस नहीं है। प्लस इसके गाइड्स भी आप लोग थोड़ा चेक कर सकते हैं, कितने आगे आगे यहाँ पे गाइड्स दिया है। तो बस ये देख लीजिए कितने गाइड इतनी छोटी जगह में दिया है। तो इसीलिए ये रॉड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है और रिव्यूज़ भी बेहतरीन है। और कास्टिंग वेट पिछले वीडियो में भी बताया था, जो लोग वो वीडियो नहीं देखे थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो इसमें कास्टिंग वेट दिया है 20 टू 60 ग्राम और 40 टू 150 ग्राम। जैसे बेड कास्टिंग रॉड को बताया सेम डिट्टो ऐसे ही है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से 60 ग्राम कास्टिंग करना बहुत मुश्किल है। तो छोटे छोटे फ्रॉक्स, छोटे स्पिनर्स वगैरह सब चलाने के लिए आप लोग इस्तेमाल कीजिए इसको। और बाकी 60 ग्राम तक जो वहाँ पे कास्टिंग वेट दिया है आप ये टिप पे चलाइए, इस पे परफेक्ट चलेगा। 60 ग्राम तक आप लोग चला सकते हैं। और जैसे सॉफ्ट बाइट, छोटे सॉफ्ट बाइट इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के लिए भी बताता हूँ। जैसे ऐसे वाले छोटे सॉफ्ट बाइट जो इस्तेमाल करते हैं, छोटे सॉफ्ट बाइट और छोटे फ्रॉक्स और ज़ीरो स्पिनर्स, ऐसा नहीं कि ये टिप ऐसा है लॉस है, ऐसा नहीं है। इसमें भी टारगेट्स अलग अलग होते हैं। मीन्स जैसे मैं बताया था अल्ट्रा लाइट सेटअप जो बताया था, उस तरह का भी आप इस पर टारगेट कर सकते हैं। छोटे फ्रॉक, छोटे स्पिनर, तो बोलते हैं ना एक रॉड में सब कुछ चल जाए, इसी तरह का प्रोडक्ट हमें भी चाहिए। और यही से ये प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए भी सजेस्ट करता हूँ। तो ऑल इन वन के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अल्ट्रा लाइट जैसा भी, या तो बाकी स्पिनिंग सेटअप के ऊपर। और फीडर, सत्तू, गोला ये सब ये रॉड पे नहीं चलेगा। तो 8 फीट का आता है, बहुत बेहतरीन रॉड है। और यहाँ पे ग्रिपर भी देख सकते हैं, और ये खासकर यहाँ पे दिया गया है, तो ये लॉक देख सकते हैं, जहाँ पे आप कभी कभार क्या है रॉड नीचे रख के बैठ जाते हैं, ड्रैग लूज़ नहीं करते हैं। और कभी कभार गलती से कुछ ना कुछ वहाँ पे मिस्टेक हुआ रहता है। लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ है, लास्ट वीक में जो ड्रैग लूज़ करके बैठे थे, लेकिन वहाँ पे हम फाइट किए थे। क्या हुआ था, लाइन जो है, आप फाइट भी आप देख चुके हैं, जो हम प्रेशर दे रहे हैं और रील रिट्रीव कर रहे हैं, तो लाइन क्या हो रहा है अंदर जाम होके बैठ जा रहा है। तो मच्छी जब जैसे ही लिया, ड्रैग निकल के जब वहाँ पे लाइन घुसा हुआ था, टाइट पकड़ लिया था, तो पूरा रॉड रील लेके सीधा चला गया, रॉड रील पूरा चला गया। तो बोलते हैं ना छोटे छोटे मिस्टेक से कुछ भी हो सकता है। एक एक्सपीरियंस है, वो भी हमें एक एक्सपीरियंस से ये आज मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ जो हमारे साथ गुजरा है। तो ड्रैग अगर लूज नहीं रखते हैं, कभी कभार ऐसे हो जाता है, तो रॉड रील पानी में जाना 100% है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ये रॉड में सेफ्टी दिया है। ये रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी रॉड्स में सेफ्टी नहीं दिया है। तो जो है यहाँ पे जो मुझे दिखता है मैं आप लोगों को क्लियर से बताता हूँ। कभी कभार नीचे रॉड रखने से सेफ्टी के लिए यहाँ पे आप बांध के, कहीं पेड़ पे बांध के, या तो आप जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे बांध के रख के बैठ सकते हैं, सेफ्टी।
और गाइड्स भी बहुत बेहतरीन गाइड्स हैं, हेवी गाइड्स दिया है, तो ये देख सकते हैं हेवी गाइड्स है। बाकी एक अच्छा रॉड है, एक अच्छा ऑप्शन है, 2-in-1 ऑप्शन, 2-in-1 ऑप्शन भी बोल सकता हूँ। फ्यूचर में कट भी हो गया तो फ्यूचर के लिए, और एक एक्स्ट्रा टिप भी बोल सकता हूँ। तो उसके बाद आता है लुकाना कमाडो। लुकाना कमाडो, तो ये देख सकते हैं, ये भी बहुत फेमस रॉड है लुकाना कमाडो। तो ये फेमस रॉड क्यों है, इसका भी मैं बताता हूँ क्यों ये इतना फेमस रॉड है। क्योंकि टारगेट के हिसाब से रॉड्स लेना रहता है, और ख़ासकर ये क्या बोलते हैं, कंपनी कॉस्टिंग वेट और कंपनी लाइन रेटिंग के हिसाब से, या तो कुछ भी बहुत लोग को पता नहीं चलता है, और बहुत लोग पढ़े लिखे रहते हैं, मीन्स वो उसके बारे में कोशिश करते हैं, लाइन रेटिंग वगैरह सब देखते हैं, फिर भी यहाँ पे मार खा जाते हैं। क्योंकि एक रॉड, जैसे मैं बोलता हूँ, कास्टिंग वेट ज़्यादा रहता है, वो उतना नहीं चलता है, और लाइन रेटिंग कम रहता है, उससे भी अच्छा चलता है कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से। तो जैसे मैं बताया, मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों का रिव्यूज़, ये दोनों मिला के मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो कमाडो रॉड, जो लुकाना कमाडो के गाइड के साथ आता है और सॉल्ट वाटर सीरीज़ है। तो ये रॉड किस लिए फेमस हुआ, मैं ये बताता हूँ। रॉड बहुत बेहतरीन है, और ये फेमस हुआ खासकर ये रॉड जिगिंग के लिए। मीन्स समझ लीजिए, आप इस पे जिग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शोर फिशिंग में जिग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चल जाता है। अगर बोट में भी आप जिगिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी चल जाएगा, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से। प्लस छोटे छोटे सॉफ्ट बाइट भी आप इस पे चला सकते हैं। और श्रिम्प, जैसे समझ सकते हैं, श्रिम्प 17 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम श्रिम्प आता है। प्लस सॉफ्ट बाइट्स खासकर जिगेट भी डाल लिए, तो जिगेट के साइज़ के हिसाब से एक 20 ग्राम मैं ऐसे ही मैक्स बताऊंगा, तो उसके नीचे भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे वाले टिप्स खासकर, जैसे मैं बताया, ऐसे वाले टिप्स खासकर वो सॉफ्ट, मीन्स वो सॉफ्ट बाइट्स का एक्शन, जो परफेक्ट एक्शन लेके आता है, तो उसके लिए ये वाला सही रॉड बोल सकता हूँ मैं, ये वाला। क्योंकि जिगिंग के लिए प्लस छोटे सॉफ्ट बाइट श्रिम्प्स वगैरह खेलते हैं, उसके लिए बेहतरीन है। और कास्टिंग वेट के हिसाब से देख लेता हूँ, 200 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, 200 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है, और मीडियम हैवी दिया है, मीडियम हैवी भी दिया है, 200 ग्राम कास्टिंग वेट भी दिया है। लेकिन टिप के हिसाब से मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पे फुल कार्बन है या हॉलो है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि किसी का रॉड टूट के यहाँ पे मुझे कंप्लेंट नहीं आया। जो मैं देख सकता हूँ, ये हॉलो है या ये क्या बोलते हैं, सॉलिड है। लेकिन यहाँ पे 200 ग्राम कास्टिंग वेट दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से 200 ग्राम कास्टिंग जो है बहुत मुश्किल है ये रॉड पे करना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मैं बताया, आपका रिव्यूज़ और मेरा एक्सपीरियंस, ये दो देख के मैं रॉड का बारे में यहाँ पे समझाता हूँ। तो आराम से 100 ग्राम तक या तो 150 ग्राम तक जो ल्योर्स आप देख रहे हैं, देख के कर सकते हैं। 200 ग्राम तक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पे टिप को देख सकते हैं, बस कितना स्लिम है, कितना स्लिम टिप है। तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा उतना कास्टिंग वेट रेफर नहीं करूँगा। तो 100 ग्राम तक आप आराम से कर लीजिए, चल जाएगा। बाकी जैसे मैं बताया, छोटे सॉफ्ट बाइट्स और श्रिम्प या तो ल्योर्स, स्टिक बाइट्स, सबके लिए बेहतरीन रॉड बोल सकता हूँ ये वाला। और 240 का आता है, और लाइन रेटिंग पी में दिया है, वो कैटलॉग में आप चेक कर सकते हैं। और कास्टिंग लाइन रेटिंग यहाँ पे दिया है, ओके, P6 लाइन इस्तेमाल करने के लिए दिया है। और लाइन रेटिंग दिया है 20 to 45 LB, 20 to 45 LB, ये परफेक्ट लाइन रेटिंग है ये रॉड के लिए। और बाकी जैसे बताया, एक्शन मीडियम हैवी एक्शन दिया है। और कास्टिंग वेट थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत लोग क्या है, कार फिशिंग एंगलर, जैसे मैं बताया, रॉड लाइट वेट देखते हैं प्लस स्लिम देखते हैं, आप लोग ले लेते हैं कास्टिंग वेट देख के, लेकिन ये फ्यूचर में कट होने का चांसेस रहेगा। तो इसीलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझा के दूँ आपको कौन सा रॉड लेना है, कौन सा नहीं लेना है। लेना नहीं लेना देखिए आपका चॉइस है, क्योंकि जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, मैं हर रॉड का क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ से देख के रॉड्स ले सकें। फ़ोटोज़ में कुछ पता नहीं चलता है, फ़ोटोज़ में कुछ पता नहीं चलता है, और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और हमारे तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे वो नहीं रहता है। तो चॉइस आपका है। अगर जैसे मैं बताता हूँ, वीडियो स्किप भी किए बिना वीडियो देखते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे।
वीडियो स्किप करके आगे गए तो नुकसान में आप ही रहेंगे, मेरा कुछ नहीं है, बाकी आपका चॉइस है। तो बेहतरीन रॉड है कमाडो 8 फीट में। और ये आप जैसे मैं बताया फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी रॉड्स देख रहे हैं सब उसी तरह है। और नेविगेटर जो बताया वो खासकर फ्रेश वाटर के लिए और गाइड सेफ्टी के लिए। तो जैसे मैं बताया ये वाला गाइड ये कोटेड नहीं आता है, तो ये गाइड्स आपको वॉश करके रखना है अगर सॉल्ट वाटर में इस्तेमाल करते हैं। तो के गाइड्स भी वॉश करना है, ऐसे नहीं कि नहीं करना है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान आपको इसका रखना है। तो कमाडो 9 फीट सेम रॉड है, डिट्टो जितना हाथ में पकड़ के मैं एक्सप्लेन किया डिट्टो रॉड है। बाद में मत पूछिए ये कौन सा रॉड था, आप ओपन करके नहीं बताए, यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ, क्लियरली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आते हैं तभी जाके मुझे क्लियरली बताना भी पड़ता है, क्या करें छोटी छोटी बात भी मुझे क्लियरली यहाँ पे समझाना पड़ता है। तो लाइन रेटिंग कॉस्टिंग वेट वगैरह सब सेम है, 9 फीट का रॉड आता है। तो 9 फीट का। और उसके बाद आता है रिसेंटली लॉन्च हुआ था लुकाना पैसिफिक। लुकाना पैसिफिक रिसेंटली लॉन्च हुआ था और एक बार स्टॉक आया था, भी पूरे साइजेस में ख़त्म हुआ था, फिर से रीस्टॉक हो चुका है। एक कम बजट में अच्छा रॉड बोल सकता हूँ, ये वाला कम बजट में अच्छा रॉड जो खासकर बिगनर्स, अगर सॉलिड फाइबर रॉड आपको नहीं चाहिए, हॉलो में देख रहे हैं, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा प्राइस ज़्यादा आता है, आप लोग ये रॉड पे जा सकते हैं। तो ये रॉड ऑलमोस्ट इसमें 4 साइजेस है, मीन्स 7, 8, 9, 10। तो कोशिश करूँगा जल्द थोड़ा क्लियर करने की, क्योंकि यहाँ पे रॉड का वो खाते पीते ख़ानदान भी है और स्लिम भी है और थोड़े मेरे जैसे भी हैं, तो सबका मुझे क्लियरली थोड़ा देख के बताना है। क्योंकि सेकेंड स्टॉक है तो क्या है बैक टू बैक जो आता है मैं वो थोड़ा स्पीड कर सकता हूँ, लेकिन जो नया स्टॉक है प्लस सेकेंड बार आया है थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है। तो पावर फाइबर इस्तेमाल किया गया है ये रॉड पे, मीन्स ये जो कार्बन होता है हर एक मटेरियल होता है, तो इस पे इस्तेमाल किया गया पावर फाइबर। और 8 फीट का रॉड है 2.4 और कास्टिंग वेट दिया है। और पैसिफिक इंडियन प्रोजेक्ट, ये तो है इंडियन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि लुकाना के ओनर इंडियन है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर भी इंडिया का है, लेकिन मेड इन चाइना है। ये भी पूछते हैं तो ये भी मैं बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, मेड इन चाइना है। लेकिन जैसे हर बार मैं बताते रहता हूँ चाइना से आता है तो हमें बहुत कम प्राइस में अभी मार्केट में प्रोवाइड हो रहा है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट। तो सिंगापुर, मलेशिया, जापान, इधर उधर जापान के भी थोड़े आते हैं ल्योर्स ये वगैरह, लेकिन वो क्या होता है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो देख सकते हैं, तो आपका चॉइस है। तो इसका लाइन रेटिंग दिया है 8 to 20 LB, 8 to 20 LB लाइन रेटिंग दिया है। कॉस्टिंग वेट 60 ग्राम तक दिया गया है। तो स्पिनिंग्स के लिए बहुत बेहतरीन रॉड है। और ये टिप भी दिखने में फ्लेक्सिबल है, लेकिन खाते पीते खानदान का टिप है, थोड़ा अच्छा मोटा ताज़ा है। जो लोग आपको मोटा ताज़ा देखते हैं तो आप लोगों के लिए सही है, और बिगनर्स के लिए सही बनाया है, स्लिम नहीं है, अच्छा मोटा ताज़ा है। और एक्शन भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं स्पिनिंग के लिए, जैसे स्नेक हेड हो या कुछ भी आपके टारगेट के हिसाब से। जैसे मैं बताते रहता हूँ ऑल इंडिया में बहुत सारे फिशर्स हैं, और नाम जितने आदमियों के नाम नहीं है उससे ज़्यादा फिशर्स के नाम है, तो उस पर डीपली नहीं जाऊँगा। बस आप लोग टारगेट देख के ले सकते हैं कॉस्टिंग वेट और लाइन रेटिंग के हिसाब से। तो लाइन रेटिंग 20 LB दिया है, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे देख के कर सकते हैं। तो कर सकते हैं मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स 30 mm के लाइन के अंदर ही रहिए जितना हो सकता है। खासकर स्पिनिंग जो खेलते हैं उनके लिए ये मैसेज है। स्पिनिंग खेलने वालों के लिए 30 LB मीन्स 30 mm का लाइन जो होता है उसके अंदर रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। और अच्छा, पहले 8 फीट बता दिया, तो ये 7 फीट है। तो पहले 8 फीट बताया हूँ और ये 7 फीट। तो इसमें देख लेते हैं कॉस्टिंग वेट क्या दिया है। तो अच्छा, ये थोड़ा स्लिम है, उससे थोड़ा मोटा है वो, मीन्स कॉस्टिंग वेट ऑलमोस्ट सेम है। लाइन रेटिंग 3 LB कम दिया है, मीन्स वो 20 LB है और ये 17 LB है। तो 7 फीट में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्शन आप चेक कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है 7 फीट में। तो स्पिनिंग के लिए आप लोग 7 फीट 8 फीट अपने टारगेट के हिसाब से देख के ले सकते हैं।
तो 7 फीट हो गया, 8 फीट हो गया, तो 9 फीट थोड़ा देखता हूँ मैं ये कैसे है। और ये भी आते हैं ऑलमोस्ट के गाइड्स आते हैं। ओके, नॉट पड़ गया, क्या बोले। तो नेक्स्ट देखते हैं 9 फीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कास्टिंग वेट डिटेल वगैरह सब यहाँ पे दिया है, और डिज़ाइन वगैरह सेम है। थोड़ा हेवी रॉड है, मीन्स उससे थोड़ा मोटा आता है। तो कास्टिंग वेट इसमें 9 फीट में दिया है 20 to 80 ग्राम दिया है, और लाइन रेटिंग 20 LV दिया है। और यहाँ पे टिप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो फीडर वगैरह खेलते हैं तो आप लोगों के लिए ये रॉड चल जाएगा, क्योंकि टिप के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये वाला रॉड। और बाकी अपने टारगेट के हिसाब से देख के ले सकते हैं। और के गाइड्स आता है, कोटेड है, सॉल्ट वाटर भी कर सकते हैं, फ्यूचर में इसका ध्यान रख लीजिए। तो कम बजट में 10 फीट का रॉड बहुत लोग मांग रहे थे, तो आप लोगों के लिए रॉड ला चुका हूँ 10 फीट में कम बजट में। आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रॉड खासकर बहुत लोग वेटिंग कर रहे हैं ये रॉड के लिए, क्योंकि कम बजट में अच्छा रॉड है, जो कार फिशिंग भी चल जाता है, सॉल्ट वाटर के लिए भी चल जाता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ा हेवी आता है प्लस EY फॉर्म के साथ फुल ग्रिपिंग, और यहाँ पे ग्रिपिंग भी देख सकते हैं, बाकी बहुत बेहतरीन है। और इसमें कास्टिंग वेट दिया सेम 20 to 80 ग्राम, तो 100 ग्राम तक आप आराम से इस पर चला सकते हैं। लाइन रेटिंग भी दिया है 20 LV, तो लाइन रेटिंग 8, 9, 10 तीनों में सेम है। 7 फीट में 3 LV कम है। और बाकी जैसे मैं बताया कार फिशिंग के लिए आप 9 फीट 10 फीट ले सकते हैं। स्पिनिंग जो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए 7 फीट 8 फीट परफेक्ट है। और सॉल्ट वाटर में जो स्पिनिंग के लिए 9 फीट 10 फीट रॉड देख रहे हैं कम बजट में, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ये वाला, तो लुकाना पैसिफिक। और जैसे मैं बताया पॉन्ड रिवर क्या बोलते हैं वो, और एक बोलते हैं बंगाली में, वो याद नहीं आ रहा है, याद आ गया तो बताता हूँ मैं। हाँ, पुकुर बोलते हैं। तो ये पुकुर मुझे बहुत पसंद आता है। तो देख लीजिए आपके हिसाब से, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे हैं नदी ये वो बोल के, बैक वाटर बहुत सारा है, इसमें जाएंगे तो आप लोग देख के ले सकते हैं जो टारगेट है आप लोगों का। तो उसके बाद आता है, हाँ ये बताना भूल गया, लुकाना प्रेडिटर। तो लुकाना प्रेडिटर जो स्पिनिंग में आता है 7 फीट और बाइट कास्टिंग में आता है, तो सेम रॉड है। इसमें खासकर ये बनाया है 270 मीन्स 9 फीट और 10 फीट दो बनाया है खासकर। उसके बाद ये लॉन्च हुआ, ये खासकर लॉन्च हुआ एक अच्छे रिव्यूज़ आने के बाद, प्लस एक अच्छे रिव्यूज़ 7 फीट में 8 फीट में अच्छा रिव्यूज़ आ गया, तो इसीलिए इसको लॉन्च किया सॉल्ट वाटर फिशिंग के लिए, खासकर बिग गेम के लिए। तो रॉड भी देख सकते हैं कितना हेवी है सॉल्ट वाटर के लिए, खासकर ये रॉड बनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिपिंग, तो ये देख सकते हैं डिज़ाइन ट्रायंगल डिज़ाइन दिया है। और ये जो कवर दिया है इसको मत निकालिए, रहने दीजिए, फ्यूचर में और भी काम आएगा। ये कवर के वजह से अपना EY फॉर्म ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉर्क डिज़ाइन भी दिया है फीचे में, जो बिग गेम मीन्स जैसे स्टमक का सेफ्टी करे, या तो बेल्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ग्रिप देख सकते हैं, खासकर ये जैसे मैं बताता ना रहता हूँ, यहाँ पे बिग गेम के लिए ग्रिपर देता है, क्योंकि यहाँ पे रील रहता है, प्लस हेवी फाइट में हम यहाँ पे रॉड या तो यहाँ पे रील के साथ रॉड पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिग गेम के लिए खासकर ये ग्रिपर देता है फाइट करने के लिए। तो हेवी रॉड है जो बिग गेम के लिए देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सही है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है कॉस्टिंग वेट के हिसाब से देख के बताऊंगा मैं। तो 7 फीट का रॉड आता है, और 270 मीन्स 9 फीट का रॉड आता है, और कॉस्टिंग वेट दिया है 60 to 150 ग्राम कॉस्टिंग वेट दिया है, ये 100% परफेक्ट दिया है। और लाइन रेटिंग 40 LB दिया है। तो टिप देख लेता हूँ मैं, टिप के हिसाब से भी मैं चेक करके बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट 150 ग्राम तक आप लोग इस पे कास्टिंग कर सकते हैं, प्लस स्पिनिंग के लिए बहुत बेहतरीन रॉड है स्पिनिंग के लिए, और ट्रोलिंग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है ट्रोलिंग के लिए। तो स्पिनिंग के लिए परफेक्ट है, स्टिक बेट्स हो, पॉपर्स हो, या तो कुछ भी अपने टारगेट के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ट्रोलिंग के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा ट्रोलिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है।
हाँ 2 मीटर 1 मीटर का ल्योर आप ट्रोलिंग पे यूज़ कर सकते हैं, उतना करंट नहीं रहता है तो इस हिसाब से। लेकिन डीप डाइवर्स जो होते हैं आप लोग वो इस्तेमाल नहीं कर सकते ये रॉड पे, क्योंकि फ्लेक्सिबल की वजह से रॉड टूटना चांसेस होता है। तो बाकी स्पिनिंग के लिए बहुत बेहतरीन रॉड है हेवी गेम के लिए। तो प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, देख सकते हैं। और कार्प एंगलर्स आप लोग भी वो ले सकते हैं 9 फीट में 10 फीट में। लेकिन याद रखिए फीचर जो मैं बताया हूँ, जो EY फार्म का ग्रिपिंग है बहुत हैवी आता है, बहुत मोटा आता है, क्योंकि बहुत लोग वो पसंद नहीं करते, बहुत लोग पसंद करते हैं। हर एक लोग का एक चॉइस है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ लाना मेरा काम है, सबकी ज़रूरत पूरी करना है, लाते ही रहता हूँ। आप लोगों को जो पसंद आता है आप लोग देख के ले सकते हैं। तो उसमें आता है सेम डिट्टो रॉड 10 फीट में। तो 10 फीट में देख सकते हैं रॉड जो मैं बताया सेम डिज़ाइन है, डिट्टो सेम डिज़ाइन है। और ये भी देख सकते हैं, पूरा मैं क्लियरली समझा चुका हूँ। और लुकाना प्रेडिटर, अच्छा ये नहीं बताया, आप लोग यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स के साथ दिया जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ पे कॉस्टिंग, वेट, लाइन रेटिंग सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और गाइड भी के गाइड है चेक कर सकते हैं, क्योंकि के गाइड है तभी जाके रॉड का प्राइस भी आप लोगों को कम आ रहा है। अगर यही रॉड पे फूजी गाइड इस्तेमाल किया जाता तो रॉड का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे बोलते हैं ना अपग्रेड वर्जन, मीन्स अपग्रेड एक एक करके ला रहे हैं, फिर भी बजट प्राइस में बहुत लोग देखते हैं बजट प्राइस में सब गेम हो जाए और थोड़ा बजट में भी एक अच्छे रॉड्स मिल जाए। तो उसी तरह के बजट प्राइस के रॉड्स हैं जो शुरुआत में लॉन्च हुए थे, चले हुए आ रहे हैं। क्योंकि एक बार वो रजिस्टर हो गया मीन्स ये मॉडल का ये रॉड, तो वो मॉडल कंटिन्यूस रहता है, तो इसीलिए कंटिन्यूस आते रहता है। तो ये हो गया 10 फीट में। और बाकी जैसे मैं बताया सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों भी एक ही रॉड में करना चाह रहे हैं तो आप बेस्ट ऑप्शन है। देखते हैं लुकाना ब्लैक रिवर 7 फीट में। तो बढ़िया रॉड है एक्चुअली। रॉड में रात में वीडियो हुआ था, लेकिन क्या है माइक का चार्जिंग होके वॉइस मैसेज कट हो गया, तो फिर से मुझे मॉर्निंग वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो लुकाना ब्लैक रिवर 7 फीट में जो बेहतरीन रॉड है, रेड कार्बन में आता है। तो यहाँ पे लुकाना का सिंबल भी देख सकते हैं और कॉस्टिंग वेट भी देख सकते हैं। और ये भी के गाइड का आता है, आप सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर जैसे मैं रॉड्स में बताया कॉस्टिंग वेट इसमें 80 ग्राम से 100 ग्राम 180 ग्राम तक कॉस्टिंग वेट दिया है। हेवी रॉड है, मीडियम हेवी मीन्स मीडियम हेवी जैसा है, मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये टिप तो खासकर मीडियम हेवी भी बोल सकते हैं, जो हेवी शॉट्स मारते हैं आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। तो स्पिनिंग में जैसे मैं बताते रहता हूँ 7 फीट 8 फीट परफेक्ट रॉड है, खासकर स्पिनिंग वालों के लिए, जो खासकर फ्रेश वाटर वालों के लिए बेस्ट है। और बाकी 9 फीट 10 फीट जो लॉन्ग कास्टिंग देखते हैं तो आपके लिए 9 फीट 10 फीट परफेक्ट रॉड है। तो ऑलमोस्ट रॉड का कास्टिंग वेट और लाइन रेटिंग जो है सब सेम है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया था तो इसीलिए। तो 10 फीट का रॉड बताता हूँ, खासकर सॉल्ट वाटर एंगलर्स के लिए, जो 9 फीट 10 फीट लॉन्ग कास्टिंग के लिए, सर्फ फिशिंग के लिए देखते हैं और बोट फिशिंग के लिए देखते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है लुकाना ब्लैक रिवर। जैसे मैं बताया हेवी रॉड है, तो ये देख सकते हैं। तो 10 फीट में आता है, तो कास्टिंग वेट इसमें भी ऑलमोस्ट 180 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है। और 9 फीट 10 फीट कार्प एंगलर्स जो फीडर फिशिंग करते हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ये रॉड भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग वेट अच्छा है। और इसका टिप भी जैसे मैं बताया अच्छा मोटा है, मोटा मीन्स हेवी एक्शन है। हेवी एक्शन की वजह से आप लोग ये रॉड फीडर्स के लिए, गोला सत्तू के लिए भी ले सकते हैं, और सॉल्ट वाटर एंगलर्स भी आप लोग भी ये रॉड को ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन रॉड है और एक अच्छे रिव्यूज़ के साथ ये वाला रॉड है, बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है। तो जैसे मैं बताया 7 8 9 10 4 साइज भी अवेलेबल है, आप लोग जो चाहिए अपने टारगेट के हिसाब से देख के आप बुकिंग कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है, जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन लोगों को तक भी
उन लोग तक भी वो मैसेज पहुंच सके कि कौन से रॉड की और कौन से फिशिंग के लिए इस्तेमाल करना है, और बाकी कास्टिंग वेट, लाइन रेटिंग वगैरह सब यहाँ पे चेक करके बोलता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके, क्योंकि खासकर मेरी कोशिश यही है, रॉड्स खासकर कौन से फिशर्स के लिए रॉड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जितना जानकारी आपसे मिलती है और मुझसे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, दोनों मिलाकर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज़ मैं हर बार उसीलिए मांगते रहता हूं, तो उस हिसाब से। और हो सके तो कमेंट्स कर दीजिए, और इसमें और क्या अपग्रेड करना है तो इंशाल्लाह ज़रूर से अपग्रेड करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट विथ बेस्ट प्राइस लाके देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।